हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने FAO की 75वीं वर्षगांठ पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो साथियों, बताना है कि अभी अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने FAO की 75वीं वर्षगांठ पर कितने रुपये की स्मारक सिक्का जारी की है। तो दोस्तों, उन्होंने अभी 75 रुपये के सिक्के जारी किए हैं। तो दोस्तों, FAO जो है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी 75वीं वर्षगांठ पर है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपये के सिक्के जारी किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ बनेगा? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ बनेगा? तो दोस्तों, ये गुजरात में बनेगा। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा गुजरात। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किसने थैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो साथियों, बताना है कि किसने थैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। तो ये किए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने थैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने UPSC उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो साथियों, बताइए कि किस राज्य सरकार ने UPSC उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये किए हैं मिजोरम राज्य सरकार ने। तो दोस्तों, मिजोरम राज्य सरकार ने जो है UPSC के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए है पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा किए हैं। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्थी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि अभी अभी जो है किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्थी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये किया है HDFC बैंक ने। दोस्तों, HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए जो है द हेल्थी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जॉन रिचर्ड रीड का अक्टूबर 2020 में निधन हुआ है? तो साथियों, बताना है कि ये पूर्व क्रिकेटर जॉन रिचर्ड रीड का जो अक्टूबर 2020 में निधन हुआ है वो किस देश के थे? वो दोस्तों न्यूजीलैंड के थे। बी नंबर आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किसने कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया है? तो साथियों, बताइए कि कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू जो किया है ये किसने किया है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग, आयुष मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया है? तो साथियों, बताना है कि किस राज्य सरकार ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य सरकार जो है, उड़ीसा राज्य सरकार इन्होंने जो है सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, इस योजना के तहत क्या होगा कि वहाँ के जितने भी जनता हैं उनको 24 घंटा जो है पीने योग्य पानी अवेलेबल कराया जाएगा। तो इसलिए जो है उड़ीसा सरकार ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की योजना उद्घाटन किया है। ठीक है, तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में AICTE ने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो साथियों, बताइए कि AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी किए हुए हैं। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस शुल्क में 6 महीने की छूट दी है? तो दोस्तों हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस शुल्क में 6 महीने की छूट दी है? तो ये दी है उत्तर प्रदेश। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों अभी तो पता ही होगा कि बहुत दिनों से बहुत सारे सिनेमा हॉल जो है बंद पड़े हुए थे, तो उसी में से जो ये मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स जो है दोस्तों, इसमें लाइसेंस शुल्क में जो है 6 महीना की छूट दी गई है। वो किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, ताकि उनको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो सके। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है कब मनाया गया है? तो वो दोस्तों 15 अक्टूबर को मनाया गया है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपिवा कोरोना तैयार की है? तो साथियों बताना है कि किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपिवा कोरोना तैयार की है? तो दोस्तों ये किए है रूस ने। सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपिवा कोरोना तैयार किए हैं। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो साथियों बताना है कि ये जो सखी नामक वन स्टॉप सर्विस है, इस सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। बी नंबर आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये जो सखी नामक वन स्टॉप सर्विस है, इसके अंतर्गत जो है अगर ये महिलाओं के लिए जो है एक स्पेशल जो है वन स्टॉप सर्विस का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। अगर वो महिलाओं को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कि पुलिस प्रोटेक्शन या पुलिस से संबंधित किसी भी, या फिर डॉक्टर से संबंधित किसी भी, तो सारी इसमें मदद किए जाएंगे। तो इसलिए जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में जो है सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें जो है महिलाओं को सशक्त बनाने की एक टारगेट रखा गया है। तो इन्हें याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे अगले 2 वर्षों के लिए चुना गया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे अगले 2 वर्षों के लिए चुना गया है? दोस्तों ये भारत को चुना गया है। तो दोस्तों भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। ISA के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों भारत को अगले 2 वर्षों के लिए चुना गया है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। तो दोस्तों ये ISA जो है इंटरनेशनल सोलर एलियंस, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर एलियंस। तो इनके अध्यक्ष के रूप में जो है अगले 2 वर्षों के लिए भारत को चुना गया है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में शोभा नायडू का निधन हो गया, वे कौन थी? तो साथियों ये जो शोभा नायडू है, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो बताना है कि वे कौन थी? तो दोस्तों ये नृत्यांगना थी। सी नंबर आंसर हो जाएगा नृत्यांगना, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, सुप्रभातम।